बीजापुर में 5,000 आदिवासी प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए क्योंकि उन्हें 2 साल से तेंदुपत्ता का बोनस नहीं दिया गया है। प्रदर्शन में शामिल लोग अपने गांव से 2-2 दिन लगातार पैदल चलकर जिला हेडक्वार्टर बीजापुर पहुंचे। ऐसी खबरें रायपुर तक भी नहीं पहुंच पाती, दिल्ली की तो बात ही दूर है। तेंदुपत्ता, महुआ, चार चिरौंजी जैसे जंगल में पाए जाने वाले जो प्रोड्यूस हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, उनका स्थानीय समुदाय की जीविका के ये बहुत अहम हिस्सा है। जंगल पर आदिवासियों की जीविका के इन्हीं साधनों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार ने 2006 में वन अधिकार कानून लाया था। लेकिन आपको पूरे देश में इक्के दुक्के ही ऐसी जगह हैं जहां पे वन अधिकार कानून का पालन किया गया है, नहीं तो ज़्यादातर जगहों पे आपको मिलेगा कि ये वायलेट ही हुआ है। तेंदुपत्ता की लड़ाई भी बस्तर में बहुत पुरानी है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर सरकार तेंदुपत्ता की सही कीमत लोगों को देती तो बस्तर जैसे इलाके में माओवाद की समस्या ही नहीं पैदा होती। दूसरी जो अहम बात है वो है आदिवासी नगद भुगतान की मांग कर रहे हैं और सरकार जो है वो बैंक में के खाते में पैसा डालने के लिए की जिद पर अड़ी हुई है। बस्तर या इस तरह के जो भी आदिवासी इलाके हैं, वहाँ से जो उनका स्थानीय शहर होता है या जिला मुख्यालय होता है, वहाँ भी पहुँचना बहुत मुश्किल की बात है। प्रदर्शन में शामिल होने आए लोग 2-2 दिन पैदल चलकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पहुँचे थे। मुझे याद है नोटबंदी के ठीक बाद मुझे बैतूल जो मध्य प्रदेश का एक ज़िला है, वहाँ के एक आदिवासी गांव में जाने का मौका मिला। करीब स्थानीय बाजार जो है वो वहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर है और कोई जाने का साधन नहीं था। या तो आपको अपना साधन करना होगा या फिर साइकिल या पैदल और मोटर बाइक से आप जाते हैं वहाँ पे। तो ऐसे में क्या हुआ कि वहाँ पे बहुत सारे जो दलाल थे उस बाज़ार के, जहाँ जो स्थानीय बाज़ार था, वो गांव में आने लगे और चूंकि गांव के लोगों के पास, ज़्यादातर के पास बैंक खाते नहीं थे, तो उन्होंने 500 के नोट को 200-300 में लेना शुरू कर दिया और गांव वालों को दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था, उन्हें वो बेचना पड़ा। ज़बरदस्ती बैंकिंग सिस्टम को हमारे लोगों पर, देश के लोगों पर थोपा जा रहा है। भाजपा की सरकार तो यह कर ही रही है, कांग्रेस की सरकार भी इसमें पीछे नहीं है। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि कोई भी एक पॉलिसी या कोई भी एक योजना हम पूरे देश पे लागू नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा देश बहुत डाइवर्स है और उन डाइवर्सिटी को हम अगर अपनी योजनाओं में शामिल नहीं करते और नज़रअंदाज करते हैं तो इस तरह के प्रदर्शन होते रहेंगे और जो आदिवासी या इस तरह के जो एकदम पिछले इलाके के लोग हैं वो अपने अधिकारों से वंचित होते रहेंगे और उनको अपने सवालों को उठाने के लिए ऐसे ही प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ेगा।